हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस ट्यूटोरियल में हम एक ब्लू होस्ट से होस्टिंग जो प्लान्स होंगे उसको कैसे पिक करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, कौन सा बेस्ट रहेगा और कैसे बाय करना है, देन कैसे सेटअप करेंगे वर्डप्रेस के लिए, वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट लाइक मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको कोडिंग नहीं आती है, मतलब कि अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो हम वेबसाइट को कैसे सेटअप करेंगे एक ब्लू होस्ट के ऊपर। ठीक है। इसके लिए मैं आपको 3 लिंक यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में तीनों लिंक मिल जाएंगे। लाइक फर्स्ट है वर्डप्रेस पर वेबसाइट कैसे बनाएं कंप्लीट ट्यूटोरियल। ये आपका किसी भी होस्टिंग के लिए चलेगा। ठीक है। इसमें मतलब कि आपको लाइक जैसे मैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ब्लू होस्ट, होस्ट गेटर एंड नेम हीरो, आप किसी को भी पिक कर सकते हैं। यहाँ से लिंक से आपको इसके बेस्ट ऑफर मिल जाएंगे जो भी अवेलेबल होंगे। देन स्टेप बाई स्टेप वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है वो चीज़ मेंशन होगी। जो सेकंड और थर्ड लिंक है वो सिमिलर है। जैसे सेकंड जो लिंक होगा वो है ब्लू होस्ट पर स्क्रैच से वेबसाइट बनाने के स्टेप्स, ये हिंदी में होगा। सेम स्टेप्स टू क्रिएट ए वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच ऑन ब्लू होस्ट इंग्लिश में होगा। मतलब कि ये दोनों सिमिलर ही हैं, बस इंग्लिश हिंदी का फ़र्क होगा। ठीक है। तो आप ये चेक कर लेना। इसमें ये रहेगा कि बेसिकली ब्लू होस्ट जब हम एक प्लान पिक करते हैं होस्टिंग के लिए, तो वो हमें दो टाइप के इंटरफेस दे सकता है, मतलब कि कोई भी इंटरफेस हो सकता है। तो इसमें मैंने उन दोनों को ही लाइक मैंने मेंशन किया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए एक रॉक वर्सेस लीगेसी। ठीक है। इनके दो इंटरफेस होंगे। लाइक इंटरफेस दोनों कुछ ऐसा होगा कि दोनों में अब आप कैसे देख सकते हैं। लाइक जैसे यहाँ पर हमारा साइड पर मेन्यू ऑप्शंस हैं। ठीक है। अगर मैं लीगेसी की बात कर रहा हूँ, अगर मैं सॉरी अगर मैं रॉक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं लीगेसी की बात कर रहा हूँ तो हमारा ये टॉप पे हमारी मेन्यू ऑप्शंस हैं। ठीक है। तो कुछ डिफरेंस होंगे, तो आपको ईजिली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है। ओके। तो अब हम अपने ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। ओके। फर्स्ट मैं ब्लू होस्ट के सर्वर को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मुझे ठीक ऑफर मिल जाएंगे, तो मैं क्लिक करता हूँ। ओके। अब ये मेरे पास एक ब्लू होस्ट का इंटरफेस है जो मेरा डॉट इन पर है, मींस कि इंडियन सर्वर के लिए ये बेस्ट है। ठीक है। तो फर्स्ट अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये हमें एक बता रहे हैं, लाइक अगर मैं वर्डप्रेस वेबसाइट को हम एक सिंगल क्लिक पर लाइक यूज़ कर सकता हूँ, मतलब कि सबको सेटअप करना है। ठीक है। तो ये अपने बारे में कुछ बता रहे हैं, लाइक हमें फ्री डोमेन दे रहे हैं, फ्री एक एसएसएल सर्टिफिकेट देंगे। ठीक है। तो वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल। मगर मैं एक बार सभी प्लान्स को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो मैं नीचे जाता हूँ। यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन देते हैं। लाइक आप अपनी शेयर्ड होस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर शेयर्ड होस्टिंग की बात करेंगे। अगर आपका ई कॉमर्स से रिलेटेड है तो उसमें ये चीज़ यूज़ करेंगे। ठीक है। जब लाइक कोई आपकी शॉपिंग वेबसाइट है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या आपने वर्डप्रेस के ऊपर ही पूरा मतलब सेटअप करना है सब कुछ, और जो भी कुछ होगा वो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। मगर हम शेयर्ड होस्टिंग पे ही वर्डप्रेस को मैनेज करेंगे, तो ये चीप भी है, इसलिए मैं इसको पिक कर रहा हूँ। तो मैं लर्न मोर पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके। ये हमारा शेयर्ड होस्टिंग जो है उसका ये हमारा इंटरफेस होगा। ठीक है। यहाँ पर देखो 4 प्लान उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 36 मंथ की ये वैल्यू को सिलेक्ट करेगा। आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ओके। अभी हम इसको देखते हैं। लाइक फर्स्ट वन की बात करता हूँ। लाइक बेसिक प्लान जो है इनका 199 पर मंथ। जो ये 199 प्राइस है, ये हमारा अगर हम 36 मंथ के लिए बाय करेंगे तो ये पड़ेगा। देखिए अगर मैं 24 मंथ्स के लिए ले रहा हूँ, देखिए प्लान हमारे चेंज हो गए हैं। अगर मैं 12 मंथ्स के लिए ले रहा हूँ तो इनकी वैल्यू चेंज हो गई है। ठीक है। तो मैं 36 मंथ के अकॉर्डिंग ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें 36 मंथ की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही प्लान को बाय करने लगा हूँ। ओके। फर्स्ट वन बेसिक उनके लिए है अगर आप एक सिंगल वेबसाइट को होस्ट करना चाहते हैं। ठीक है। सिंगल वेबसाइट मीन्स एक ही वेबसाइट है, आप यहाँ पे उसके सब डोमेन्स क्रिएट कर सकते हैं, मगर मैं अभी सिंगल एक वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। तब आपके लिए बेसिक प्लान बेस्ट रहेगा। ठीक है। इसमें आपको देखिए 30 GB SSD स्टोरेज दे रहे हैं। 30 GB बहुत होती है, तो ये मत सोचिए कि अनलिमिटेड नहीं है तो नहीं होगा। 50 GB, मैंने 30 बोल दिया। 50 GB हमें SSD स्टोरेज दे रहे हैं जो बहुत होती है। ठीक है। और इसमें कुछ स्पेस की वो नहीं रहेगा, बैंडविड्थ
अनमीटर्ड है, अनलिमिटेड नहीं है, कहीं पर भी अनलिमिटेड नहीं होगा। किसी भी सर्वर पर अगर आप कोई भी और भी प्लान देखेंगे, लाइक चाहे गोडैडी हो चाहे होस्टगेटर हो, सब जगह पे अनमीटर्ड ही होगा। मतलब कि उन्होंने कुछ वैल्यू फिक्स की होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको बैंडविड्थ मिलेगी। ठीक है, तो ये अनलिमिटेड नहीं होता है। ओके, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट सभी प्लान्स में है, ये देखिए। ठीक है, तो देन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इट्स ओके। ठीक है, मतलब कि अगर हमारी नॉर्मल वेबसाइट है, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए ठीक रहेगा। ठीक है, 1 डोमेन इंक्लूडेड है जो हम बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, 5 पार्क डोमेन, 5 डोमेन हम यहाँ पे पार्क कर सकते हैं, 25 सब डोमेन्स यूज़ कर सकते हैं। फ्री हमारे पास 1 ईयर डोमेन हम इस प्लान में ले सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक डेली मालवेयर स्कैन एंड एसईओ टूल्स वगैरह ये अवेलेबल होंगे। ओके, ये सिंगल वेबसाइट के लिए है। अगर आप मोर देन 1 वेबसाइट ले रहे हैं तो प्लस या चॉइस प्लस प्लान दोनों में से कोई एक पिक कर सकते हैं। रिकमेंडेड चॉइस प्लस क्यों है? क्योंकि दोनों का प्राइस आपको सेम ही लग रहा है। यहाँ पे देखिए, मगर एक चीज़ का ध्यान दीजिए, रिन्यूअल टाइम पे ये प्लान आपका इस वे से वर्क करेगा। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको पिक कीजिएगा। मैं इस ट्यूटोरियल में चॉइस प्लस को ही बाय करूँगा 36 मंथ्स के लिए, जो 299 पर मंथ के अकॉर्डिंग पड़ेगा। दोनों सिमिलर ही हैं, मगर कुछ एडिशनल फीचर्स हैं यहाँ पर देखिए। ठीक है, ये हमारे पास एडिशनल फीचर्स होंगे, इसलिए मैं इसको ही पिक करने लगा हूँ। ठीक है, 36 मंथ्स के लिए लूँगा तो ये मुझे सिमिलर रेट पे ही मिल रहा है, तो इट्स ओके। ओके, दोनों में हमारे पास अनलिमिटेड वेबसाइट्स हैं। ओके, थर्ड वन अगर मैं प्रो की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा कॉस्टली है, मगर इसमें कुछ प्रो फीचर्स हैं, लाइक परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस के लिए ये बेस्ट है। ठीक है, इसमें भी अनलिमिटेड वेबसाइट्स ही होंगी। देखिए यहाँ पे भी स्टोरेज हमारे पास कहीं पर भी अनलिमिटेड नहीं होती है। देखिए यहाँ पे 50 GB उन्होंने स्टोरेज दिया, यहाँ पे हमारे पास अनमीटर्ड है, मीन्स कि स्टोरेज बेसिकली देखा जाए तो अनलिमिटेड है। मगर फ़र्क क्या होता है, ये नंबर ऑफ़ फाइल्स के ऊपर चेक लगा देते हैं। लाइक आप टोटल 2 लाख या 2.5 लाख या कुछ फाइल्स ही क्रिएट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा फाइलें आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर रहेगा, मगर 2.5 या 2 लाख या ये भी बहुत बड़ा नंबर होता है, तो आप इसके लिए वरी मत कीजिएगा कि भाई कि भी क्या होगा कि भी स्पेस ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप सिंगल वेबसाइट 2 3 4 वेबसाइट भी अगर यहाँ पे डालते हैं, 5 वेबसाइट भी बनाते हैं, तो भी 2 लाख बहुत फाइल्स होंगी। ठीक है, तो वो आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है उसमें। ओके, स्टोरेज हमारे पास अनलिमिटेड नहीं होगी, मैं अभी भी बता रहा हूँ। ठीक है, सेम वही अनलिमिटेड बैंडविड्थ सभी में रहेगा। ये देखिए प्रो प्लान जो होगा उसमें भी कुछ अनलिमिटेड नहीं है, सिर्फ वेबसाइट्स हम अनलिमिटेड बना सकते हैं, मगर लिमिट इसलिए हो जाती है कि फाइल्स लिमिटेड होंगी, तो वेबसाइट कहीं पे आके आपको रुकना ही पड़ेगा। ठीक है, मगर आप इजीली, जैसे कि मैंने होस्टगेटर पर भी बनाई हुई हैं, तो आराम से मैंने 15 वेबसाइट तक वहाँ पे होस्ट किए हैं, तो कोई इशू नहीं आता। ठीक है, वो भी वर्डप्रेस की फाइलें सब की सब। ओके, देन हमारे पास यहाँ पे एसएसएल सर्टिफिकेट सभी में फ्री है। ठीक है, इसलिए रिकमेंडेड है। गोडैडी हमें फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं देता है, इसलिए मैं सभी को बोलता हूँ कि गोडैडी तो लेना ही नहीं चाहिए। ओके, देन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है सबकी दोनों में, और हाई परफॉर्मेंस हमें इसमें मिलेगी जो हमारा प्रो प्लान है। ठीक है, अनलिमिटेड डोमेन्स। ठीक है, पार्क हम अनलिमिटेड डोमेन्स कर सकते हैं, सब डोमेन्स अनलिमिटेड हैं। ठीक है, फ्री डोमेन सभी में है, ये देखिए सभी में हमारे पास 1 साल के लिए फ्री डोमेन मिलेगा। मीन्स जो हमने लिंक ओपन करके हमने यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ से हमें फ्री डोमेन मिल रही है। ओके, देन मालवेयर स्कैन सभी में है। ठीक है, फ्री ब्लू होस्ट एसईओ टूल सभी में है, स्पैम एक्सपर्ट्स। ओके, देन हमारे पास ये देखिए जो ये चीज़ है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ईमेल, इसको मैं यूज़ नहीं करूँगा। मतलब कि 30 डेज़ के लिए ही फ्री दे रहे हैं, उसके बाद ये चार्ज करना शुरू कर दें, लाइक $5 $10 पर मंथ के अकॉर्डिंग, इसलिए मैं उसको सेटअप नहीं करूँगा। इससे बेटर है कि अगर आपने एक अपना प्रो ईमेल, लाइक जैसे मैं abc.com को बाय कर रहा हूँ, तो आप चाहते हैं कि मेरे पास ईमेल में जो admin@abc.com हो, मतलब कि आपकी वेबसाइट से रिलेटेड प्रो ईमेल आपको चाहिए, तो इससे बेटर है ज़ोहो ईमेल पर आप फ्री में सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, उसका ट्यूटोरियल मैं पहले बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो चेक कर लेना। ठीक है, तो ये मैं यूज़ नहीं करूँगा जो भी है ऑफिस ईमेल एंड ऑल। ठीक है, क्योंकि एक तो हमारा सर्वर इस पर डिपेंडेंट हो जाएगा, लाइक इन फ्यूचर अगर हम ब्लू होस्ट से स्विच करते हैं किसी और पर, लाइक होस्टगेटर, नेम हीरो, नेम चीप या कुछ भी। ठीक है, तो हम अब
ईमेल के अकॉर्डिंग मतलब ईमेल भी हमें स्विच करनी पड़ जाएंगी, तो जो पुराना ईमेल्स होगा तो वो हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं इसको एक सेपरेट ही इसको इंस्टॉल करूँगा, ईमेल्स पूरा का पूरा, वो मैं ट्यूटोरियल में शेयर लिंक दे दूँगा, आप चेक कर लेना। ओके, डोमेन प्राइवेसी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है। डोमेन प्राइवेसी क्या होता है कि लाइक जैसे कि यहाँ पे हमारा फ्री डोमेन हम बाय करेंगे, तो ये बाय किसने किया, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमारा डीएनएस जो रिकॉर्ड्स रखते हैं, सर्वर जो मेन है जो प्रोवाइड करते हैं इन सब को, वो स्टोर करके रखता है। अब वो लाइक अगर मैं देखना चाहूँ तो हम नॉर्मली कहीं से भी देख सकते हैं कि ये डोमेन किसके पास है। अगर आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपकी हाइड रहे, देन ये डोमेन प्राइवेसी ऑप्शन आपको देता है। लाइक यहाँ पे इस प्लान के अंदर आप जो भी डोमेन बाय करेंगे तो आपको डोमेन प्राइवेसी मिलेगी, ठीक है। मगर यहाँ पर वो चीज़ें नहीं है, ठीक है। जो गूगल है वो बाय डिफ़ॉल्ट डोमेन प्राइवेसी देता है, ठीक है, मतलब कि वो उसके बिना वो प्लान उनके कोई है ही नहीं, ठीक है। तो ये डोमेन प्राइवेसी यहाँ पे यही होगा और कुछ नहीं है। साइट बैकअप कोड गार्ड के बेसिक प्लान में ये इसमें इंक्लूडेड होगा, ठीक है। इसमें जो हमारा प्रो फीचर है, प्रो फीचर में हमारे पास दो चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी, लाइक हाई परफॉर्मेंस, यहाँ पे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, एंड यहाँ पे एक हमें एक डेडिकेटेड आईपी एड्रेस मिलेगा, ठीक है। तो ये डेडिकेटेड आईपी एड्रेस अगर आप एक कमर्शियल वेबसाइट बना रहे हैं तो ये उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो हम अभी एक मतलब लाइक चॉइस प्लस पे ही मैं आपको बाद में इन फ्यूचर कमर्शियल वेबसाइट या शॉपिंग वेबसाइट बनाना भी बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो मैं इस प्लान को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, मैं एक चीज़ का ध्यान रखना कि मैं यहाँ पे 36 मंथ के लिए ही वैल्यू ले रहा हूँ, आप उसको बाद में स्विच कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे डोमेन को सेटअप करेंगे। लाइक अगर आपके पास एक डोमेन पहले से है, आपने बाय किया हुआ है, तो आप उस डोमेन को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आप डोमेन खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो डोमेन खरीद सकते हैं। डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का नाम होगा, ठीक है। अनलिमिटेड डोमेन्स जो हमारी होंगी वो बाद में भी ऐड कर सकते हैं, तो कोई इसमें इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे जो बेसिक एक फ्री डोमेन मिलेगी मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं डोमेन ले लेता हूँ जहाँ पे मैं ओके फाइन, मैं एक डोमेन देखता हूँ। यहाँ पे मैं आप सभी लिंक्स को शेयर करता रहूँगा तो आपके लिए इजी भी रहेगा, और इसके फर्दर सब डोमेन्स में डिफरेंट डिफरेंट ट्यूटोरियल्स को मैं बना दूँगा, ठीक है। तो डील्स ऑफर्स करके मैं एक डोमेन देखता हूँ, फॉर एग्जांपल इन्फो, डील्स ऑफर्स डॉट इन्फो, DLSOFFERS, एक बार मैंने स्पेल क्रॉस चेक किया है, ओके। अगर आप डोमेन बाद में सेटअप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके उसको बाद में भी सेटअप कर सकते हैं। तो मैं अभी स्टार्टिंग में ही ले रहा हूँ कि डील्स ऑफर्स डॉट इन्फो, देन नेक्स्ट। अगर अवेलेबल होगा तो ये नेक्स्ट पेज पे चले जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर एक एरर मैसेज दे देगा, ओके फाइन, द डोमेन डील्स ऑफर डॉट इन्फो इज़ अवेलेबल, ओके। अब हमारी लाइक इस पेज पे हमें इसको रजिस्टर करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे लगे साइन इन विद गूगल, आप गूगल से साइन इन भी कर सकते हैं या आप अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लाइक यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होगी वो फिल कर देना, ठीक है। देन यहाँ पर हमारे पास ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 36 मंथ का है, जो प्राइस बता रहा है हमें 299 पर मंथ के अकॉर्डिंग 10,764 रुपीज़ पड़ेंगे, ठीक है। डोमेन रजिस्ट्रेशन फ्री है। अगर यहाँ पे आपका डोमेन रजिस्ट्रेशन चार्जेस आ रहे हैं तो आप ये देखिएगा कि जैसे डॉट इन्फो, ये .com, .info, .in, .co, .in, ये सब चीज़ें हमारी फ्री डोमेन के अंदर आती हैं, ठीक है। मगर कुछ एक्सटेंशंस सपोर्ट नहीं करेगा, लाइक .co या कुछ। आप मतलब अगर यहाँ पे आपका कुछ प्राइस शो कर रहा होगा तो आपका मीन्स कि जो डोमेन एक्सटेंशन है डॉट के बाद वाला जो पार्ट है .com या जो भी कुछ होगा वो फ्री डोमेन के अंदर नहीं आता, तो आपको वो चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ यहाँ पे वो उसका प्राइस मेंशन नहीं करेगा, ठीक है। जो हमारा SSL सर्टिफिकेट है वो फ्री SSL सर्टिफिकेट है, क्योंकि वो लेट्स इनक्रिप्ट के थ्रू हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, जो ये रिन्यू करते रहेंगे और सब कुछ सेटअप वो खुद कर देंगे, कोई इशू नहीं है। डोमेन प्राइवेसी हमारे पास इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमारे पास इस प्लान के साथ साथ इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड अप कर दी है, लाइक ये पॉजिटिव SSL सर्टिफिकेट, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं फ्री SSL सर्टिफिकेट को ही पिक कर रहा हूँ। SSL सर्टिफिकेट कैसे लेना है उसका मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा इसके अलावा, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत होगी, ठीक है, देन आप वहाँ से वो देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा,
ठीक है, या पॉजिटिव एसएसएस फेल बेसिकली हमारे पे शॉपिंग वेबसाइट जब हम बनाते हैं उस केसेस में यूज़ करते हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक ही है, इट्स ओके। देन वेबसाइट सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, ओके, तो इसको मुझे नहीं लेना है, मतलब एडिशनल चार्जेस देखिए यहाँ पे इन्होंने ऐड अप कर दिया था, तो मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ईमेल जो 30 डेज़ फ्री ट्रायल है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखिए 249 पर मंथ यूज़ होगा, तो मैं इसको भी नहीं ले रहा हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप लेते हैं तो स्टार्टिंग में तो आपको कुछ प्राइस नहीं शो करेगा, देन आफ्टर हमारे पास 249 पर मंथ के अकॉर्डिंग वो चलता रहेगा। ठीक है, ट्रायल के बाद, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं डिफरेंट वे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद यहाँ पे जो भी आप प्लान सेलेक्ट करते हैं, देन अपना यहाँ से पेमेंट करिए। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं, देन यहाँ पे एक्नॉलेज क्लिक करिए, सबमिट पे क्लिक कीजिए, देन वो यहाँ पे सब कुछ सेटअप कर देगा। ओके, तो मैं इसको फिलअप करके नेक्स्ट अभी कंटिन्यू करता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर परचेज़ अब मेरी डन हो चुकी है, यहाँ पे आगे योर परचेज़ वाज सक्सेस, यहाँ से अब अपने अकाउंट को आप क्रिएट कर सकते हैं, नीचे आपकी रिसिप्ट हो जाएगी, तो मैं इसको डाउनलोड भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वो लाइक टू PDF, ठीक है, सेव टू PDF मैं रख रहा हूँ। ठीक है, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट जो आपको रखना होगा, तो इसको मैं सेव करके रख लेता हूँ फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन होगी, वैसे नीचे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये की स्क्रॉल करके मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि लाइक मैंने क्या पेमेंट किया है, लाइक मेरी बिलिंग इन्फॉर्मेशन, नाम और एड्रेस, देन पेमेंट डिटेल, लाइक मैंने अपना कार्ड के थ्रू पेमेंट किया है, देन रिसिप्ट नंबर, डेट ऑफ परचेज लाइक आज 13 अप्रैल, देन जो प्लान लिया हुआ मैंने चॉइस प्लस वेब होस्टिंग, डोमेन मैंने डील्स ऑफर्स डॉट इन्फो लिया हुआ है 36 मंथ्स के लिए, जो मैंने आपको बताया था कि मैं 3 ईयर्स के लिए ले रहा हूँ। 3 ईयर्स के लिए मैंने क्यों लिया है, इसका रीज़न यही है कि अगर आप खुद कंपेयर करेंगे, लाइक अपने प्लान जो 1 ईयर का प्राइस होगा आप रिन्यू करेंगे नेक्स्ट ईयर, तो जो आपका 1 ईयर और 2 ईयर के बाद जो आपका अमाउंट पे कर रहे हो, लाइक 2 साल का जो होगा, तो वही सेम प्राइस आपको 3 ईयर प्लान में इसी टाइम मिल जा रहा है। मतलब लाइक फॉर एग्जांपल कि ये मेरा प्लान 10,000 है, अगर आप इसको 1 ईयर के लिए लेते हैं लाइक 5,000 का पड़ता, तो यानी 5 इंटू 2, 2 साल के लिए 10,000 हुए, तो मैंने अभी पेमेंट किया तो ये मुझे अभी 10,000 का मिल गया है, तो फिर मैंने इसको पिक कर लिया। ठीक है, तो ओके फाइन, डोमेन रजिस्ट्रेशन जो चार्जेस थे वो लाइक 699 है जो फ्री था, तो इसलिए ये माइनस हो गया। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन कूपन जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये माइनस हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सब टोटल जो बना, देन इसमें टैक्स GST लगा 1937, तो GST हम माइनस कर नहीं सकते हैं, अगर आपके पास GST कार्ड है तो आप उसको GST नंबर देखकर वहाँ पे ये प्राइस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन टाइम पे ही, तो देन टोटल मैंने इतना पे किया, तो ये मेरे पास डन हो चुका है। ओके, तो मैं अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, वहीं पे जो ऊपर लिंक दिया हुआ था क्रिएट अकाउंट, वैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ईमेल पर आ गई होगी। ठीक है, तो जो मेरा मैंने पासवर्ड बेसिकली क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मुझे पासवर्ड सेटअप करना पड़ेगा डील्स ऑफर्स डॉट इन्फो के लिए, मीन्स कि आपका जो लॉगिन होगा वो डील्स ऑफर्स डॉट इन्फो या ईमेल के थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो पासवर्ड सेट करेंगे वो पासवर्ड से आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, जो भी यहाँ पे बताया होगा कि आपके में अल्फ़ा न्यूमेरिक होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप पासवर्ड सेट कर लेना। देन आई हैव रीड एंड एग्री टू bluehost.in प्राइवेसी पॉलिसीज एंड टर्म्स ऑफ सर्विसेज, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्लिक करके। मैं इसको जस्ट अकाउंट को क्रिएट कर रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन दी थी, देन पासवर्ड। अब मेरा अकाउंट यहाँ पे रेडी हो चुका है, आपको ईमेल भी आ गया होगा, मैं एक ईमेल चेक करवा देता हूँ। लाइक यहाँ पर देखिए जो मैंने डोमेन लिया हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होगी मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे वन लास्ट स्टेप टू एक्टिवेट योर अकाउंट, जो मैंने अभी इन्फॉर्मेशन दी है कि लाइक ईमेल एड्रेस, तो यहाँ से मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है,
तो 14 डेज़ के अंदर अंदर उन्होंने बोला है, तो अदरवाइज़ ये आपका डीएक्टिवेटेड हो जाएगा। तो मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ। ओके, ये मेरा ईमेल वेरीफाई हो चुका है। देन हमारे पास एक और ईमेल आया होगा wordpress.com से कि लाइक उन्होंने इसमें जेट पैक इंक्लूड कर दिया है। मैं इसको डिसेबल कर दूंगा बाद में, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको यूज़ करना चाहिए आप कर लीजिएगा। ओके, हम अपने उस पर जाते हैं होस्टिंग पे ही। ओके, अब यहाँ पे हमारा साइन अप, सॉरी, यहाँ पे हमारा ये चीज़ क्रिएट हो चुका है, लाइक हमारी वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है साइन अप। तो आप जस्ट यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं, या आप bluehost.in ओपन करके लॉगिन पे क्लिक करके भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होस्टिंग लॉगिन देखिएगा, वेब मेल लॉगिन हमें नहीं चाहिए, हम यहाँ पे ईमेल सर्विसेज नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप होस्टिंग लॉगिन, मैंने बताया था आप अपने ईमेल के थ्रू, जो ईमेल आपने रजिस्टर किया है, या डोमेन नेम जो आपने क्रिएट किया हुआ है, फ्री डोमेन जो भी था या आपने स्टार्टिंग में जो लिया था, उसके बेस पे आप यहाँ पे अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। पासवर्ड जो सेट किया होगा, यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि लाइक अगर मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ, ठीक है, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ कि मैंने dealsoffers.info लिया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अभी वो कहाँ पर है, अभी ये वेबसाइट हमारी होस्टेड है हमारी ब्लू होस्ट के ऊपर। यहाँ पे आके ये वेबसाइट पावर, सॉरी, ये ब्लू होस्ट पावर वेबसाइट, लाइक हमारा भी वर्डप्रेस सेटअप है। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मतलब कि हमारा एक तरह से उन्होंने बेसिक वर्डप्रेस पहले से ही इंस्टॉल कर चुके हैं। ठीक है, तो मगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग ही इसको सेटअप करूँगा। ओके, फर्स्ट मैं लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, अब लाइक इन्होंने सिंपल बता दिया कि आपको जो आपकी वेबसाइट है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि आपको कुछ ज़रूरत है या नहीं है असिस्टेंट की। लाइक व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग योर वेबसाइट हाउ मच हेल्प डू यू वांट। ठीक है, तो आपको हेल्प चाहिए नहीं चाहिए, तो मैं अभी यहाँ पर नो हेल्प नीडिड ही यूज़ करूँगा। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ साइट आर यू क्रिएटिंग, आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है आपको सभी आंसर्स देने के लिए। तो लाइक ब्लॉग, ऑनलाइन स्टोर, बिजनेस, पोर्टफोलियो, मैं इसमें सभी तरह की वेबसाइट्स क्रिएट करूँगा, तो मैं इसको स्किप करता जा रहा हूँ। ठीक है, आर यू कंफर्टेबल विद क्रिएटिंग वेबसाइट, ओके आई एम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको भी स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स क्रिएट ए वेबसाइट, उन्होंने जैसे एक बताया। ठीक है, यहाँ पे व्हाट टाइप इज़ इट, कौन सी वेबसाइट कैसा बनाना चाहते हैं आप, वो चीज़। देन यहाँ पे अपने लिए, क्लाइंट के लिए, किसके लिए बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी ऑप्शंस कॉन्टिन्यूसली नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये अपने अकॉर्डिंग एक चीज़ क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मुझे वो चीज़ें नहीं चाहिए। ठीक है, मैं कंट्रोल खुद लेना चाहता हूँ, तो मैं अभी स्किप कर रहा हूँ इसको। ओके, टेल अस मोर अबाउट योर साइट, कि जो भी नाम होगा, टैगलाइन आपने जो देना है वो हम बाद में सेटअप कर लेंगे, तो मैं अभी इसको भी स्किप कर रहा हूँ। ओके, तो इन्होंने बोला पिक अ फ्री और प्रीमियम थीम्स, यहाँ से आप पिक कर सकते हैं अगर आपको अपनी वेबसाइट के लिए चाहिए पहले से ही। तो मैं अपना थीम अपने अकॉर्डिंग लूँगा, लाइक मुझे न्यूज़पेपर थीम चाहिए टैग डिव का। ठीक है, तो या कोई और भी ले सकता हूँ, तो मैं स्किप ही कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे भी नहीं चाहिए थीम, मैं अपने अकॉर्डिंग बाद में पिक कर लूँगा। ये सब चीज़ें ऑप्शन बाद में हो जाएंगी। ठीक है, तो कुछ में कोई आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एक इंटरफेस दे रहा है। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास अभी साइट का टाइटल हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप यहाँ से थीम पिक कर सकते हैं, जो जो हमने ऑप्शन से वहाँ पे स्किप किया है, जो भी कुछ है। ठीक है, तो यहाँ से आप वर्डप्रेस को लॉगिन भी कर सकते हैं, लाइक जो मैंने बताया था ये चीज़ें हमारे पास हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लॉगिन तो करता हूँ, तो हमारे पास ये एक इंटरफेस ओपन कर देगा। एक मिनट। ओके, ये मतलब कि यहाँ से मैं जैसे लॉगिन टू वर्डप्रेस पे क्लिक किया, तो इन्होंने मेरे वेबसाइट का ये पैनल ओपन कर दिया, एडमिन पैनल। ठीक है, तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बताया था कि मैं इसको बाद में खुद सेटअप करूँगा, वो मैंने इसलिए बोला था। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने ये सब चीज़ें, मतलब लाइक एक ब्लू होस्ट का इनका खुद का इंटरफेस इन्होंने यहाँ पे डाल दिया, आप यहाँ से इसको सेटअप कर सकते हैं। देन इन्होंने जेट पैक पहले से इंस्टॉल कर रखा है। देन ऑप्टिन मॉन्स्टर, फीडबैक, ये भी इन्होंने पहले से ही, क्रिएटिव मेल्स, डब्ल्यू फॉर्म्स, इन सब की मुझे ज़रूरत नहीं। ऑल इन वन एसईओ मीन्स कि इन्होंने कुछ अपने प्लगइन्स खुद इंस्टॉल कर दिए। ठीक है, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ। तो मैं कंट्रोल पूरा चाहता हूँ कि लाइक मैंने क्या क्या इंस्टॉल करना है, क्या क्या नहीं करना। ठीक है, क्योंकि
इसमें से कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं। देखिए जैसे WP फॉर्म लाइट प्रीमियम सपोर्ट के लिए आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्टिन मॉन्स्टर ये हो गया एक हमारे पास। जेट पैक भी इन्होंने इंस्टॉल कर दिया। हेलो डॉली जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है हमारे पास। गूगल एनालिटिक्स की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जितने प्लगइन्स को इंस्टॉल करते जाएंगे, ठीक है, हमारी वेबसाइट पे लोड बढ़ता है, कोई हम अपनी स्क्रिप्ट्स को यहाँ पे डाल रहे हैं, तो मैं सिर्फ उन्हीं प्लगइन्स को यहाँ पे यूज़ करूँगा जो मुझे चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ मुझे कुछ और, हम यहाँ से ऑब्वियस बात है इसको डीएक्टिवेट करके डिलीट कर सकते हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि सब कुछ मैं बिल्कुल फ्रेशली ही आपको दिखाऊँ, ठीक है, या फ्रेशली ही यूज़ करता हूँ मैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैं इस जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास ये था इसको मैं यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एडवांस में जा रहा हूँ। देखिए हम होम से जाके यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, जो भी आपका होगा यहाँ पे आप जो भी साइट्स क्रिएट करते हैं वो यहाँ पे मेंशन होता रहेगा। जैसे मेरी डील्स ऑफर्स डॉट इन्फो है, आप यहाँ पे एक न्यू ऐड साइट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे यहाँ पे आपने डाला, अपनी साइट का नाम डालेंगे, टैगलाइन डालेंगे, एडवांस में ईमेल एड्रेस, ठीक है, वर्डप्रेस का एडमिन नेम, पासवर्ड यहाँ से करके नेक्स्ट करेंगे तो आपका ये भी एक वेबसाइट क्रिएट करता रहेगा, ठीक है। तो मार्केट प्लेस से आप कोई चीज़ बाय कर सकते हैं, लाइक जो हमें डोमेन्स लेनी है ना, जो इसे हमने कुछ भी ऐड अप करना है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। वर्डप्रेस थीम एंड ऑल डोमेन यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। मैं एडवांस में जा रहा हूँ, ठीक है, मीन्स आपको सी पैनल दिखा रहा हूँ सो दैट कि अगर हमें कभी इन फ्यूचर डीएनएस में चेंजेस करने की ज़रूरत पड़े या किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ से वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक उसका एक सी पैनल होगा। एडवांस में जाके यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की फ़ाइल्स को चेक कर सकते हैं जहाँ पे वो स्टोर होंगी, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि लाइक मैं अभी 177 MB यूज़ कर रहा हूँ और फाइल टोटल बाय डिफ़ॉल्ट 8415 यूज़ हुई हैं, ठीक है। और ये अभी मेरी प्राइमरी डोमेन है। अब मैं इसमें यहाँ पे अगर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो हम सॉफ्ट क्लूज ऐप इंस्टॉलर पे जाके देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये मेरे पास है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसके वर्डप्रेस पे देखता हूँ, मतलब लाइक क्लिक करता हूँ तो ये आपको दिखा देगा कि मेरा वर्डप्रेस, यहाँ से आप एक नया सेटअप कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए बिल्कुल फ्रेश, ओके। और एडिशनल हमारे पास कंट्रोल पैनल, मैं आपको एक मिनट अपने फाइल मैनेजर दिखा देता हूँ आपको पहले मैं, कि आपकी बेसिकली जो फाइलें इंस्टॉल होंगी वो कहाँ पर होंगी, ठीक है। लाइक अब यहाँ पर आप पब्लिक HTML में जाएंगे, ओके। ये मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये फाइल्स हैं जो मेरा एक वर्डप्रेस को सेटअप करता है। आप नई वेबसाइट को ऐड अप करते हैं न्यू डोमेन के थ्रू, तो आप उस डोमेन को यहाँ पे ऐड करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ये सारी चीज़ें इन फ्यूचर दिखाता रहूँगा लाइक न्यू ट्यूटोरियल में। यहाँ पे मैं जस्ट आपको एक वर्डप्रेस को ही सेटअप करना बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको क्लोज करके हम डिफरेंट ट्यूटोरियल्स में आगे इसको प्रोसीड कर लेंगे, ओके। तो फर्स्ट मुझे यहाँ पर क्या करना है कि जो मेरे पास डोमेन थी, लाइक यहाँ पे सॉरी डोमेन हमारे यहाँ पे एडिशनल दिया हुआ था अलग से, ओके। ये मेरे पास डोमेन है डील्स इन्फो, ठीक है। यहाँ से मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ, रिन्यूअल, ठीक है, सिक्योरिटी DNS में, मतलब DNS को हम सेटिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर हमें DNS रिकॉर्ड में कुछ एंट्रीज़ को मॉडिफाई करना हो तो यहाँ से हो जाएगा वो। अभी मैं सेटिंग्स में जा रहा हूँ, ठीक है, दिखाने के लिए आपको कि बेसिकली क्या क्या होगा। ये मेरे पास सेटिंग है, ठीक है। यहाँ पे हम अपने मालवेयर स्कैन को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। SMS नोटिफिकेशन आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। देन ये चीज़ें आपको शो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं रिन्यूअल हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है क्योंकि मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया हुआ है। DNS पे जाता हूँ, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे पहले ट्रांसफ़र लॉक पे जाता हूँ तो अभी हम इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर आपको इन फ्यूचर इसको ट्रांसफ़र करना पड़ जाए तो यहाँ से आप इसको अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। देन DNS मीन्स कि आपने कोई एंट्रीज़ यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, कुछ एंट्रीज़ ऐडअप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करेगा एज़ पर नीड। जब ज़रूरत होगी मैं आपको दिखाता रहूँगा कि इसको कैसे वर्क करना है इसके ऊपर, ठीक है। इसमें आप सब डोमेन्स को क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपका सब डोमेन्स भी हो जाएगा, ठीक है। लाइक आपने कोई डोमेन परचेज करना है तो यहाँ से हो जाएगा। ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ से लिंक दिया हुआ है। सब डोमेन ऐड करना है, लाइक फॉर एग्जांपल इसके आगे जो कुछ हम डिफरेंट
ऐड अप करेंगे तो वो इसमें ही मेंशन होता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। ओके, मैं फिर से एडवांस में ही जा रहा हूँ, मैं वर्डप्रेस को सेटअप करने लगा हूँ बिल्कुल फ्रेश। ठीक है, ओके, मैं इसमें फाइल्स को ओवरराइट करूँगा जो भी हमारे पास होगा, मीन्स कि प्रीवियस वन कि मुझे वो नहीं चाहिए था। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फिर से अपने सॉफ्ट क्लूज में जा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं अपने वर्डप्रेस को ही सेटअप करूँगा। तो मैंने वर्डप्रेस पे क्लिक किया। ओके, अब मैं यहाँ पे एक इंस्टॉल नाउ पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट इंस्टॉल नाउ। ओके, अब यहाँ पर मैंने ये चीज़ ऑप्शन आती है लाइक आपको कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है। तो मैं 5.7 जो लेटेस्ट है उसको यूज़ कर रहा हूँ। देन हमारे पास इंस्टॉलेशन यूआरएल यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि फर्स्ट अगर हम देते हैं कि प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ करना है तो आप HTTPS पे ही जाइएगा। ठीक, ये रिकमेंडेड है। ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल डोमेन्स होंगी तो यहाँ पे सभी डोमेन्स को दिखा देगा। अभी मेरे पास सिर्फ यही डोमेन है dealsoffers.info, तो मैं इसी को पिक कर रहा हूँ। इन डायरेक्टरी मीन्स कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी ये मैं यहाँ पे कोई इन डायरेक्टरी में कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, ब्लैंक रख रहा हूँ, तो मेरी सारी फाइल्स dealsoffers.info पे रहेंगी। अब आप चाहते हैं कि dealsoffers.info/blog/समथिंग कुछ भी आप चाहते हैं तो वो डायरेक्टरी आप क्रिएट कर देंगे। फॉर एग्जांपल dealsoffers.info/blog में मैं चाहता हूँ कि मेरा वर्डप्रेस सेटअप हो, देन यहाँ पे ब्लॉग लिख देंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो सेटअप कर देगा। तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक कर रहा हूँ। देन साइट नेम, आप यहाँ पे साइट नेम लिख सकते हैं, आप इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं, हम बाद में भी चेंज करना बताएंगे। तो मैं अभी फिर भी लिख देता हूँ डील्स ऑफर्स। ठीक है, डील्स एंड ऑफर कर देता हूँ, डील्स एंड ऑफर्स। ओके, साइट नेम हो गया। देन डिस्क्रिप्शंस, बेस्ट डील्स, बेस्ट डील्स एंड बेस्ट डील्स एंड ऑफर्स कर देते हैं। ओके, देन एडमिन अकाउंट, यहाँ पे आप अपने यूज़र नेम देखिए। यहाँ पे हमने क्या किया था, जब हमने अपने इसको ओपन किया था जस्ट वहाँ पे क्लिक किया एंड ओपन कर दिया। अब आप चाहते हैं कि इस पर मुझे ब्लू होस्ट पे लॉगिन करना ना पड़े। ठीक है, या आप किसी क्लाइंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप उसको ब्लू होस्ट का अपना आईडी नहीं देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अपना एक डिफरेंट यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करके आप उसको दे दीजिए। ठीक है, तो वो आपको सेपरेटली मतलब विदाउट ब्लू होस्ट के वहाँ से हम उसको लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक यूज़र नेम क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो पासवर्ड जो आप रखेंगे, ईमेल एड्रेस जो रखेंगे वो यहाँ पे वो आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, उससे हम वो एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं ये डिटेल्स फिलअप कर देता हूँ। ओके, मैंने अपना एडमिन पासवर्ड, यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस एंटर कर दिया है। देन यहाँ पे साइट लैंग्वेज मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो इंग्लिश है मैं उसी को ही पिक कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, देन मैं कुछ एडिशनल प्लगइन्स को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लाइक मुझे कुछ लिमिट नहीं चाहिए, कुछ क्लासिक एडिटर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं इसको सबको बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक ही रखूँगा। ठीक है, ओके, एडवांस ऑप्शन एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको कि आपका डाटाबेस नेम बता रहा है, डाटाबेस प्रीफिक्स बता रहा है, तो मैं इसमें चेंजेस नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। ठीक है, उसको जो एज इट इज़ है उसी को रखा है मैंने। देन यहाँ पे वो मुझे कुछ थीम्स दिखा रहा है कि आप अपनी वेबसाइट में कुछ थीम चाहते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 2021 थीम होगा वहाँ पे इंस्टॉल्ड। ठीक है, जो वर्डप्रेस का अपना है, और इसको मैं कुछ भी थीम को नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, कुछ पिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक सेपरेट प्रो थीम चाहिए, तो मैं वो बाद में सेटअप कर लूँगा। देन जस्ट यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा। देखिएगा अब यहाँ पे एक एरर मैसेज देगा। वो क्यों देगा, क्योंकि मेरा वर्डप्रेस पहले से ही इंस्टॉल्ड है। देखिए इस मेरा ये ये वर्डप्रेस पहले से ही इंस्टॉल्ड है। इसने एरर मैसेज दे दी कि वहाँ पे फाइल हमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं इसको जस्ट एक ओवरराइट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको डिलीट मैंने किया नहीं था, मैं बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही डिलीट कर देता फाइल मैनेजर से जाके, देन ये एरर मैसेज ना आता। ओके, तो मैं इसको सिलेक्ट द चेकबॉक्स टू ओवरराइट ऑल फाइल्स एंड कंटिन्यू। ठीक है, तो मैं इसको जस्ट इंस्टॉल करना है। ओके, ओके, तो अभी इसने अपने अकॉर्डिंग मतलब कि जो मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अब चेंजेस किए हैं, तो मैंने अभी देखो कुछ सेटअप नहीं किया मैंने।
तो मैं इसको जस्ट रिफ़्रेश कर रहा हूँ dealsoffers.info को। ठीक है, देखिए अब इसने कुछ चेंजेस कर दिए हैं, मतलब कि लाइक अब क्योंकि इसमें कुछ भी एडिशनल प्लगइन्स नहीं है। ठीक है, अगर मुझे इसके एडमिन पैनल पे लॉगिन करना है तो देखिए अब यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, देखिए ये अब चीज़ बची नहीं है, तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, ओके देन ओके, ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल है dealsoffers.info। अगर मैं अपने एडमिन को एक्सेस करना चाहता हूँ तो dealsoffers.info/wp-admin इसको ओपन करके मैं यहाँ पे जो भी लॉगिन करूँगा, ठीक है, तो मतलब जो मैंने एडमिन पासवर्ड डाला था, यूज़र नेम पासवर्ड, तो उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये लॉगिन है हमारे पास। ठीक है, तो ओके, ये हमारा एक वर्डप्रेस सेटअप हो गया है, मतलब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसको आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे कि कैसे हमने एक नया थीम इंस्टॉल करना है, then उसको कैसे सेटअप करना है, सब कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ भी इशू है। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।